से लेके आज तक यही कहते आए ये आंदोलन पिछले आंदोलन की तरह ख़त्म नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन कोई संशोधन लेकर नहीं आएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य बीटी एक्ट रद्द कराना है। जब तक बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हर परिस्थितियों में, हर समस्याओं में चलता रहेगा। हालात आज अभी ऐसे बने जो आप देख रहे 3-4 दिन से लगातार बोधगया से आंदोलन की जो अपडेट है देश में जा रही है, वो अपडेट आंदोलन को लेके समाज में एक शंका पैदा करने लगे कि आंदोलन का अब क्या होगा। और कल तो हद हो गई जब ये निर्णय आया मीडिया के सामने और समाज ने, बौद्ध उपासकों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करी। कहने लगे क्या आंदोलन स्थगित हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन बंद कर दिया गया। तो जो रोष हमने देखा, जो विरोध देखा, हमने कहा आंदोलन स्थगित नहीं किया गया है। यह निर्णय किसने लिया, किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया, हमें यह मालूम भी नहीं है। प्रशासन केवल यह कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में सभी ऑर्गेनाइजेशन ने देश के साथ खड़े होने का वादा किया। हमने भी कहा हम देश के साथ है, देश की सुरक्षा के साथ है, हम अपने सेना के साथ है, जवानों के साथ है। हमने प्रशासन से कहा कि क्या प्रशासन को जो हजारों लोग बीटीएमसी में प्रोग्राम करने आ रहे हैं, क्या उनसे देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं है? जब धरना स्थल से नुकसान है तो कालचक्र मैदान में जो बीटीएमसी द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है उससे नुकसान नहीं है। यह प्रशासन की मिली भगत थी। प्रशासन नहीं चाहता कि जो देश भर से बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षु आ रहा है बोधगया में, वो जयंती के साथ साथ धरना स्थल को समर्थन देने आ रहा है। कल रात पूरा हुड़दंग हुआ है धरना स्थल पर और बोधगया प्रशासन नहीं चाह रहा है कि ये धरना कंटिन्यू चले। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? जब आंदोलन शुरू हुआ तो समाज ने विश्वास पाने के लिए ये कहा कि जिस प्रकार पिछला आंदोलन बंद कर दिया गया या छोटे से लाभ के लिए आंदोलन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, क्या इस बार ये आंदोलन उस तरह तो नहीं होगा? तो हमने तब से, शुरू से लेके आज तक यही कहते आए ये आंदोलन पिछले आंदोलन की तरह ख़त्म नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन कोई संशोधन लेकर नहीं आएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य बीटी एक्ट रद्द कराना है। जब तक बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हर परिस्थितियों में, हर समस्याओं में चलता रहेगा। समाज को ये विश्वास दिलाया गया और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए समाज ने जिस तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट किया, सहयोग दिया, उन्होंने हर एक तरह से सहयोग करके इस आंदोलन की ताकत को मजबूत किया हर रोज। और आंदोलन का परिणाम ये आया कि देश भर में आंदोलन खड़ा हो गया। हालात आज अभी ऐसे बने जो आप देख रहे 3-4 दिन से लगातार बोधगया से आंदोलन की जो अपडेट है देश में जा रही है, वो अपडेट आंदोलन को लेके समाज में एक शंका पैदा करने लगे कि आंदोलन का अब क्या होगा। और कल तो हद हो गई जब ये निर्णय आया मीडिया के सामने और समाज ने, बौद्ध उपासकों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करी। कहने लगे क्या आंदोलन स्थगित हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन बंद कर दिया गया। तो जो रोष हमने देखा, जो विरोध देखा, हमने कहा आंदोलन स्थगित नहीं किया गया है। यह निर्णय किसने लिया, किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया, हमें यह मालूम भी नहीं है। प्रशासन केवल यह कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में
सभी ऑर्गेनाइजेशन ने देश के साथ खड़े होने का वादा किया। हमने भी कहा हम देश के साथ है, देश की सुरक्षा के साथ है, हम अपने सेना के साथ है, जवानों के साथ है। पर हम गया प्रशासन से ये सवाल और पूछेंगे कि गया में पूरे देश से बुद्ध पूर्णिमा मनाने का आयोजन किया जा रहा 12 मई को, और 12 मई के प्रोग्राम की जो कॉल है वो धरना स्थल से दी गई, और देश भर के बौद्ध समाज, बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षु 11 तारीख को ही 12 तारीख तक लाखों की संख्या में बोध गया पहुंच जाएंगे। प्रशासन कहता है कि धरना स्थल से ही सुरक्षा को कहीं ना कहीं बाधा हो रही है, देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। धरना स्थल से केवल 3 किलोमीटर दूर पर ही कालचक्र मैदान है, जहां बीटीएमसी द्वारा हजारों लोगों का प्रोग्राम किया जाता है। हमने प्रशासन से कहा कि क्या प्रशासन को जो हजारों लोग बीटीएमसी में प्रोग्राम करने आ रहे हैं, क्या उनसे देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं है? जब धरना स्थल से नुकसान है तो कालचक्र मैदान में जो बीटीएमसी द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है उससे नुकसान नहीं है। ये प्रशासन की मिली भगत थी। प्रशासन नहीं चाहता कि जो देश भर से बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षु आ रहा है बोध गया में, वो जयंती के साथ साथ धरना स्थल को समर्थन देने आ रहा है। वो जयंती मनाने के साथ साथ जो हमने कॉल दी थी कि इस बार बुद्ध पूर्णिमा मनानी है बोध गया में, तो बोध गया में बुद्ध जयंती मनानी है, बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, उसी के साथ साथ धरना स्थल को मजबूत करना, एक ताकत मिलनी है। और ये बड़ा निर्णय होने वाला था धरना स्थल से कि पूरे देश में एक बड़ा माहौल, एक बड़ी नेतृत्व के साथ ये आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा था। प्रशासन को लगा ये लाखों लोग धरना स्थल पे, हमारा वो वादा पूरा होने वाला था कि हमने प्रशासन से कहा था कि तुम्हारे रजिस्टर में हजारों लोगों की संख्या काउंट जो अभी तक हुई है वो लाखों काउंट होने वाली है। इसलिए सरकार ने, प्रशासन ने मिलकर हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे आकाश लामा जी, उनके साथ बैठक करके ये रातों रात ये धरना स्थल स्थगित करा दिया गया। और बाकायदा लामा जी ने, बनते प्रज्ञाशील ने, बनते सुनीत पाल ने और 2 लोग आदियों ने मिलकर डीएम को दे दिया लेटर कि हम ये धरना उठा रहे हैं, ये स्थगित कर रहे हैं। जबकि ना तो हमसे पूछा गया, बनते करुणाशील राहुल जी जो करीब 2 महीने से अपने 200 से ज़्यादा श्रावणियों को लेकर धरने पे बैठे हैं, और धरना बनाया जो उजड़ा हुआ था, जहाँ खाने की, रहने की, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी, वो सभी व्यवस्था दुरुस्त व्यवस्था हुई। ये शंका पहले दिखाई देने लगी थी कि धरना कमजोर हो रहा है, तो भंते जी ने जब कमजोरी देखी, धरना कमजोर हो उसे मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारे इंतजाम किए गए। ये बात हो सकता है कि हमें अंदरूनी पता नहीं लग रही थी कि ये बात जो है बनते प्रज्ञाशील को, आकाश लामा को पच नहीं रही थी कि धरना मजबूत हो। तो 25 मार्च से ही खुशखबरी आने वाली थी दिल्ली से, वो खुशखबरी नहीं आई। फिर दूसरी खुशखबरी अब ये आ गई देश के सामने, बौद्धों के सामने, कि रातों रात प्रशासन के साथ मिलके आकाश लामा और प्रज्ञाशील भंते ने धरना को स्थगित और हटाने का फैसला ले लिया। हम इस फैसले के पक्ष में नहीं है। हमारा केवल ये सरकार से कहना था कि पहला तो सवाल ये था कि जब धरना उठाने की बात हो रही है, धरना स्थगित करने की बात हो रही है, ये धरना एक आदमी का नहीं है। इस धरने में देश का पूरा बौद्ध समाज, बौद्ध भिक्षु और सभी बौद्ध संगठन जुड़े हुए हैं, उनका सभी का सहयोग हर तरह से धरने को मिला। तो हमें 2-3 दिन पहले ये कॉल देना चाहिए था कि प्रशासन हमारे ऊपर ऐसा दबाव बना रहा है, हमें इस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये बौद्ध समाज, बौद्ध भिक्षु और बौद्ध संगठन निर्णय ले। हमें टाइम मांगना चाहिए था, और आज हम वो प्रशासन से कह रहे हैं हमें बुद्ध पूर्णिमा तक का टाइम मिलना चाहिए। पहले बुद्ध पूर्णिमा तक की हमें मोहलत मिले, क्योंकि पूरा बौद्ध समाज हमारा बोध गया पहुंच रहा है, उनके साथ विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श होने के बाद जो नतीजा निकलेगा, हम प्रशासन और देश नहीं है, हम बॉर्डर की लड़ाई पे देश के साथ हैं।
प्रशासन से हम यही गुजारिश करेंगे कि हमारी बात को भी सुना जाए, हमारी फीलिंग को भी समझा जाए, हमारी भावनाओं को समझा जाए कि ये आंदोलन हमारी विश्वास का, हमारी आस्था का आंदोलन है। अगर हम इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे तो हमारी विश्वास का क्या होगा, हमारी आस्था का क्या होगा, और वो जो हजारों लाखों लोग इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे उनकी भावनाओं का क्या होगा। तो प्रशासन से यही कहेंगे, पहला सवाल ये कि इस आंदोलन को स्थगित करने से पहले इसका एक विकल्प निकाला जाता कि आंदोलन को कम करके स्थायी तौर पे कम संख्या में कैसा चलाया जाए। और दूसरा, सरकार से हमारा ये कहना है कि 12 तारीख को लाखों लोग बोधगया पहुंच रहे हैं, हम उनकी व्यवस्था कैसे करें। धरना स्थल पे आप हमें प्रोग्राम करने नहीं दे रहे, फोर्स वहां आप लगा रहे हो, तो ये हजारों लाखों लोग आएंगे, उनके खाने की, उनके रुकने की व्यवस्था कैसी होगी, ये भी सुनिश्चित करे गया प्रशासन। और तीसरा विचार हमारा ये है कि जो रातों रात किया गया, ये देश से पूछा नहीं गया, देश के लोगों से नहीं पूछा गया। और हम बोधगया में थे, बनते कौनशील राहुल बोधगया में थे, विलास खैरात जी भी इस आंदोलन की लगातार देश भर में घूम घूम कर लोगों को प्रेरित कर रहे थे, इनसे नहीं पूछा गया। और तमाम लोगों से हमारी बात, दिल्ली के लोगों से हुई, महाराष्ट्र के कुछ लोगों से बात हुई, मध्य प्रदेश के लोगों से बात हुई, छत्तीसगढ़ के लोगों से बात हुई। आप सबको भी जो सुनाई दे रहा होगा, उन सबको भी पता होगा क्या स्थगित करने में आप लोगों से पूछा गया। तो जवाब आएगा नहीं पूछा गया। तो ये रातों रात आंदोलन उठाने का और स्थगित करने का फैसला क्यों लिया गया। तो हम इस फैसले के पक्ष में नहीं है। ये बात होती, सामूहिक होती सरकार के साथ बैठ के, तो शायद हम भी और आप भी इस पर सहमति बनाते। तो मीडिया बंधुओं से हम ये कहेंगे, ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हो रहा, स्थगित नहीं हो रहा, जब तक हम ठोस बात सरकार के साथ ना कर लें। ठोस कारण क्या है? ठोस कारण ये है कि लामा जी की जो योजना है वो 2 लोगों के बीच की योजना है। वो नहीं चाहते कि तीसरा आदमी हमारी योजना में आए। तो हमने कहा कि ये आपकी योजना हो सकती है 2 लोगों के बीच में, पर हम आपकी योजना में नहीं, हम आंदोलन की योजना में हैं। और आंदोलन जो है वो महाबोधि महाविहार का है। इस आंदोलन का सबका सहभागी है, पूरे देश के साथ हमें, और देश के आंदोलन को हम इस तरह से 2 लोगों के बीच में बिकने नहीं देंगे। आपके पास में जो धम्मदान आया है वो आपके लामा जी तक के पहुंचा ही नहीं है। बहुत सारा लाखों रुपए धम्मदान आया है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, लामा जी को पास 2.5 करोड़ रुपए पहुंचा है। तो लामा, उसका बताइए थोड़ा कि धम्मदान आपने कहा। लामा जी के पास 2.5 करोड़ रुपया आया। हमारे पास जो दान आया, उस दान की व्यवस्था हमने 12 तारीख के प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रखी है। जो लोग 12 तारीख को बोधगया पहुंच रहे हैं, हम उनके लिए खाने के, रुकने की व्यवस्था में जुटे पड़े आज भी। और मीडिया बंधुओं ने देखा कि हमने किस तरह से तैयारी को आरंभ कर दिया था। अपने धरना स्थल पर हमने टेंट पंडाल लगाने की शुरुआत कर दी थी। सामान गिर चुका था कि वो जिम्मेदारी हम ले गए। हमारी कॉल पर देश के बौद्ध समाज आ रहे हैं, बौद्ध समाजों की रुकने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था करनी है। पर हमें क्या पता था कि रातों रात फैसला कुछ और करके आ गए। और उन्होंने फिर प्रशासन से मिलकर हमारे पेंडोल को, हमारे सामान को, हमारे जितना भी टेंट का सामान होता है, खाने का जो सामान होता है, वो वहाँ से उठवा दिया गया। पर हम ये नहीं करें कि वहाँ से उठ गया तो व्यवस्था नहीं करेंगे, हम फिर भी व्यवस्था देंगे। हम आने वाले सभी अपने धम्म उपासकों को खाने की व्यवस्था देंगे। इससे बेचिंत रहिए। हम उनकी व्यवस्था के लिए जो धमदान आप लोगों ने हमें दिया, उस धमदान का प्रयोग, उसका उपयोग हम आप लोगों की व्यवस्था में करेंगे। पंडित जी, एक सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि बगैर विचार विमर्श किए कमेटी से या जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, भंते विनयाचार्य जी ने 12 लाख लोगों का आह्वान कर दिया, जिसके बाद से गया प्रशासन या बोधगया प्रशासन ने हड़कंप मच दिया कि 12 लाख लोग आ जाएंगे तो कैसे व्यवस्था होगी। इसलिए भी जो है आंदोलन को खत्म करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया गया। ये आपके बारे में कहा जा रहा है। मैंने तो लाखों लाख कहा है। लामा जी का वीडियो तो 2-3 बार ऐसा करोड़ों करोड़ों का है। ये किससे विचार विमर्श हुआ? करोड़ों करोड़ों कहाँ से आएंगे? जब लाख लाख नहीं ऐसे तो करोड़ों करोड़ों कहाँ से आएंगे? अगर करोड़ों करोड़ों का आह्वान किया जा सकता तो लाखों लाखों तो छोटा सा है। ये मनोबल का आह्वान होता है। समाज हमारा, जब हम संख्या काउंट करते हैं कि भारत में करोड़ों बुद्धिस्ट है, तो लाखों क्यों नहीं आ सकते? और लाखों का अगर डर प्रशासन को है, सरकार को है, तो फिर हमारी मान क्यों नहीं लेते? अगर उनको ये डर था कि लाखों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो हमारी मांग पूरी कर दे। फिर हड़कम की बात नहीं, ये ताकत की बात थी। प्रशासन या देश के लोगों को पता चलता कि बौद्ध कमजोर नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है, हजारों के साथ लाखों में भी आ सकते हैं। हमने इस मनोबल के साथ, इस ताकत के साथ ये आह्वान किया। आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, स्थगित नहीं होगा, लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई करता है, टेंट उखाड़ता है, तो आप लोगों का क्या एक्शन होगा, क्या प्लान है? देखिए, प्रशासन बिना ठोस बात के किए हमसे बगैर ये टेंट नहीं उखाड़ेगा। जब तक कोई बात ना हो जाए, प्रशासन से बात चल रही है, प्रशासन ने कहा भी हमें कि हम ठोस बात कर रहे हैं, जैसे बात हो जाती है तभी इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। और हमने कहा बिना हमारी बातचीत के कोई आगे प्रशासन इसमें कार्रवाई ना करे भी।
ये तो पूरा देश आ रहा, इस पे आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।